हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम हाइपरवर्स और हाइपरनेशन के कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। फ़िलहाल पिछली दो वीडियो में हमने आपको बताया हुआ था हाइपरवर्स और हाइपरनेशन के कुछ अपडेट्स के बारे में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हाइपरनेशन हर एक मैसेज में अलग अलग शर्त रख रहा कम्युनिटी के साथ में। कई सारी चीज़ों में बदलाव को लेकर कह रहे हैं। क्या ये कहीं आगे चल के कुछ तो नहीं होगा? कुछ नहीं का मतलब कि कई सारे लोग, क्या होता है कि कई सारे लोगों को यहाँ पर एक बड़ा इन्वेस्टमेंट, छोटा इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है। यहाँ पर जब इन्वेस्टमेंट करने के बाद में कई सारे व्यक्ति चाहते हैं कि यार कि मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो। लेकिन यदि प्रॉफिट के सोच कर यदि कोई व्यक्ति यदि इन्वेस्ट करता है और बाई चांस उसको कुछ बदलाव के कारण यदि उसको कुछ नुकसान होते हैं, तो इसमें हाइपरवर्स की पूरी तरीके से गलती है। लेकिन हम हाइपरवर्स के कुछ मैसेज के बारे में हम जानेंगे आगे चल के कि अगले इनके जो मैसेज है, दैट मीन्स पार्ट 3 जो हमने आज हम इसका पार्ट 3 हम वीडियो बना रहे हैं। तो इस पार्ट 3 में हम क्या है जानकारी इसके बारे में हम समझते हैं। तो जैसा कि आप देखिए, हम यहाँ पर 8th नंबर पर चलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। इस 8th नंबर पे देखिए, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि हाइपरनेशन ऑफर मच स्टेबल एंड लॉन्ग टर्म मार्केट देन हाइपरवर्स। उनका ये कहना है कि हाइपरनेशन जो है हाइपरवर्स की तुलना में अधिक स्थिर और लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। लेकिन कुछ समय पहले ये भी कहा गया था कि हाइपरवर्स इज़ द बेस्ट, हाइपर इज़ द बेस्ट प्रोजेक्ट, क्योंकि ये कई सारे रिवॉर्ड दे रहा है, इनका बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, इनकी बहुत कुछ है। इतनी बड़ी कम्युनिटी इन्होंने हाइपरवर्स के नाम से बनाकर रखी है। तो इन्होंने पहले ये कहा हुआ था कि हाइपरवर्स बेस्ट है। लेकिन आज इनका इस मैसेज से हमें ये समझ में आ रहा है, ये मैसेज हमें क्या कह रहा है कि जो हाइपरनेशन है हाइपरवर्स से बेस्ट है और वो अधिक लंबे समय तक चलने वाला है। क्योंकि ये जो है उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि आगे जो ज़माना है वो टोटली ज़माना वो NFT का है। तो NFT को लेकर के ये कह रहे हैं। आगे चल के क्या टोटल पूरा NFT का पूरा फ्यूचर रहेगा, मेटावर्स का पूरा फ्यूचर रहेगा, क्योंकि ये मेटावर्स के ज़रिए से ये लोग काम कर रहे हैं, मेटावर्स ब्लॉकचेन के ज़रिए से। इसीलिए ये हाइपरनेशन को लॉन्ग टर्म के लिए और मार्केट में सबसे ज़्यादा चलने वाला ये ग्लोबली प्लेटफॉर्म रहेगा हाइपरनेशन। अब अगला उनका ये कहना है कि नाउ अवेलेबल इन ओपन सीज, परचेज इट बिफोर बेस प्राइस शूट अप। उनका ये कहना पड़ रहा है कि जब आगे चल के जब फ्यूचर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ यदि हाइपरनेशन की होगी, तो आपको अभी से ओपन सीज में जो है आपको जो NFT है आपको बाय करके रखना चाहिए, जिससे जब NFT की वैल्यू बढ़ेगी तो आपको भी प्रॉफिट होगा। एक सीधा सा एग्जांपल हम समझते हैं दोस्तों कि जैसे कि आज से 10 साल पहले जो बिटकॉइन की जो वैल्यू थी वो बहुत कम थी, उसकी वैल्यू बहुत कम थी। लेकिन उस टाइम पे, आज से मान लो फॉर एग्जांपल 10 साल पहले किसी व्यक्ति ने बिटकॉइन को बाय करके रखा होगा, तो आज के टाइम पे वो व्यक्ति करोड़ों रुपए उसने वैसे ही कमा लिया होगा। सेम एज इट इज़ वैसे ही जो NFT की जो वैल्यू है अभी बहुत कम है, लेकिन भविष्य में इसकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा होगी, जिसमें हम यदि आज इसे होल्डिंग करके रखते हैं तो एक आगे चल के एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। ये इनका 8वां मैसेज हमारे लिए है, पूरी कम्युनिटी के लिए है। और हाइपरनेशन में हाइपरवर्स का व्यक्ति से लेकर के किसी भी प्लेटफॉर्म का व्यक्ति यहाँ पर आकर NFT बाय कर सकता है, इनकी मेंबरशिप को ले सकता है। आगे हम चलते हैं। इनका जो 9th मैसेज है वो क्या कहता है कि टू अंडरस्टैंड हाइपरनेशन यू नीड मोर टाइम एंड लेसन्स। मोस्ट ऑफ द लेसन्स आर फ्रीली अपलोडेड बाय मिस्टर एच, गो थ्रू इट केयरफुली। उनका कहने का मतलब है कि यदि आपको हाइपरनेशन को यदि आपको समझना है और आपको यदि मान लो उसको सबक लेना है फॉर एग्जांपल, तो इसको क्या है
आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, आपको इसको समझने के लिए टाइम देना पड़ेगा। और उन्होंने ये कहा है कि जो श्री एच मिस्टर एच गो जो मिस्टर एच गो है, उन्होंने मतलब स्वतंत्र रूप से इसको पूरा अपलोड मतलब जो है अपलोड किए जा रहे हैं इस पे। तो इसमें आप जो इसे ध्यान से देखने का, थ्रो इट केयरफुली, मतलब उनको जो आप इनको ध्यान से देखिए आगे चल के, जिससे आपको हाइपरनेशन और एनएफटी का फ्यूचर क्या है वो आपको समझ में आएगा। तो हमें ये समझना है। नेक्स्ट हम क्या कहते हैं, नेक्स्ट हमारा जो 10वां मैसेज है वो हमारे लिए क्या है, हाइपरवर्स एंड हाइपरनेशन विल बी रन इन फ्यूचर विथ डिफरेंट कंपनीज। उनका ये कहना है कि हाइपरवर्स और हाइपरनेशन फ्यूचर में जो है मतलब कई प्रकार की कंपनियों के साथ में मतलब जो चलाए जाएंगे, कई प्रकार की कंपनियों के साथ में चलाए जाएंगे। और सम कनेक्शन फॉर माइग्रेशन फ्रॉम हाइपरवर्स टू हाइपरनेशन विल बी देयर। मतलब ये है कि हाइपरवर्स से हमें हाइपरनेशन में यदि मान लो प्रवेश करना है तो इनके कुछ कनेक्शन होंगे जिसके ज़रिए से हम यहाँ पर मतलब जो एंटर कर पाएंगे। और इन्होंने ये कहा है कि आफ्टर दैट बोथ रन इन डिफरेंट वेज, कि आगे चल के हाइपरनेशन और हाइपरवर्स दोनों अलग अलग तरीके से मार्केट में काम करेंगे और दोनों का काम अलग रहेगा। तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि हाइपरनेशन सिर्फ और सिर्फ एनएफटी पर काम करेगा और हाइपरवर्स एक रिवॉर्ड जिस प्रकार से अभी काम कर रहा है, लोगों को नए ऑफर्स देना, नए गिफ्ट देना, ठीक है, ऐसे कई सारी चीज़ें ऐसे गेमिंग्स को लेकर के रिवॉर्ड देना। तो हाइपरवर्स अलग काम करेगा और हाइपरनेशन अलग काम करेगा। तो ये है 7 जुलाई का अपडेशन जो हमारी पूरी कम्युनिटी और ऑल ओवर वर्ल्ड के जितने भी लोग हैं, जो अदर प्लेटफॉर्म के लोग हैं, जो एनएफटी को समझना चाहते हैं, एनएफटी को बाय करना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए ये बहुत प्यारा मैसेज था हाइपरवर्स की तरफ से और हाइपरनेशन की तरफ से। तो ये हमारा पार्ट 3 था। इस वीडियो को आपको बहुत अच्छी समझ में आई होगी इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर से शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और अपने बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। बाकी हम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में।